हमारे समाज में अक्सर यह कहा जाता है कि बच्चे सीखने के लिए हमें सुनते हैं, हमारे शब्दों पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि वे असल में क्या सीखते हैं? क्या वे हमारी बातों को ही मानते हैं या हमारी आदतों, हमारे व्यवहार और हमारी नकल करते हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों का व्यवहार उनकी देखी सीखी चीजों से आकार लेता है। जब हम अपनी आदतें सुधारते हैं, तो बच्चों की आदतों में भी बदलाव आता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें यह सिखाएगी कि बच्चों को समझाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें अच्छे व्यवहार का उदाहरण देना। किसी छोटे से गांव में रामू नामक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में दो बच्चे थे, सोनू और मोनू। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था और गांव में उसकी काफी इज्जत थी। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था और अक्सर अपना आपा खो देता। गुस्से में आकर वह कुछ ऐसी बातें कह जाता जिन्हें बाद में वह खुद ही पछताता। रामू की यह आदत उसके बच्चों पर धीरे धीरे असर डालने लगी थी। सोनू और मोनू जब भी कुछ गलत करते, वे जानते थे कि पापा से डांट खानी ही है, और अक्सर पापा का गुस्सा देख दोनों बच्चों में भी गुस्से का बीज अंकुरित होने लगा। वे भी छोटी छोटी बातों पर तमतमाने लगे और झगड़ने लगे। लेकिन फिर भी रामू को यह समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक दिन की बात है, जब रामू खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सोनू और मोनू एक दूसरे से झगड़ रहे थे। सोनू ने मोनू को गालियां दे दी थी और मोनू गुस्से में आकर उसे धक्का देने लगा था। रामू ने गुस्से में आकर दोनों को डांटा और कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? यह कौन सा तरीका है, गालियां देना और लड़ना? मोनू ने जवाब दिया, पापा, आप भी तो गुस्से में ऐसे ही बोलते हो। जब आप गुस्से में होते हो तो हमें लगता है कि यही सही तरीका है। यह सुनकर रामू को बहुत जोर का झटका लगा। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। उसे महसूस हुआ कि उसके बच्चों के व्यवहार का कारण उसका अपना ही गुस्सा है। जब तक वह अपने गुस्से को काबू में नहीं करेगा, तब तक उसके बच्चे भी इसी तरह की गलत आदतें अपनाएंगे। वह उसी समय घर लौटा और एक ठानी हुई मंशा के साथ अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं समझता हूँ कि तुम्हें गुस्सा करने का तरीका मेरे व्यवहार से ही सीखने को मिला है, लेकिन अब से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। जब भी मुझे गुस्सा आएगा, मैं शांत रहूँगा और पहले खुद से सोचूंगा। रामू ने वादा किया कि वह अपने गुस्से पर काबू पाएगा। अगले कुछ दिन उसने यह काम करना शुरू किया। पहले तो उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो गई। जब भी गुस्सा आता, वह गहरी सांस लेता, खुद को शांत करता और फिर किसी बात को शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश करता। कुछ महीनों बाद रामू को यह देखकर खुशी हुई कि उसके बच्चों का व्यवहार भी बदलने लगा था। सोनू और मोनू अब आपस में ज्यादा मिलकर रहते थे और किसी भी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं होते थे। जब भी वे किसी बात पर तमतमाते, तो वे खुद सोचते और फिर अपनी गलती को सुधारते। एक दिन रामू के गांव के प्रधान ने उसे बुलाया और कहा, रामू, तुम्हारे बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है। वे अब बहुत संस्कारी और समझदार हो गए हैं। रामू मुस्कुराया और उत्तर दिया, यह सब मेरे बच्चों का श्रेय नहीं, बल्कि अपने बदलते हुए व्यवहार का है। प्रधान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, क्या बदलाव हुआ है? रामू ने कहा, मुझे समझ में आया कि बच्चे हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से सीखते हैं। जब मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल करना शुरू किया, तब बच्चों ने भी वही सीखा। अब वे गुस्से के बजाय शांति से किसी भी समस्या का हल ढूंढते हैं। बच्चों को समझाने से ज्यादा असरदार तरीका यह है कि हम खुद वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनसे चाहते हैं।
बच्चों का आईना हमारा व्यवहार होता है और वही वह अपनाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वे अच्छे इंसान बने, तो हमें पहले खुद अच्छा बनना होगा। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।